हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं आप, किस तरह की सोच। ओके, सबसे पहला कार्ड अपने आप ही आ गया है अलोननेस का, क्योंकि अलोननेस का कार्ड दे दिया है यूनिवर्स ने, तो हम ले लेते हैं इसको। और यहाँ पे है कंप्लीशन का कार्ड। ओके, अभी ज़रा सा मेरा कार्ड मेरा थोड़ा ज़्यादा ही दूर फिट गया हुआ वाला। सक्सेस का कार्ड है। और इसके बाद में है यहाँ पर आपके लिए पेशेंस। यहाँ पर है क्लिंजिंग टू द पास्ट। और ये जो टॉपिक है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ हाइड एंड सीक वाली सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। ओके, द रेबल को देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, पता नहीं क्यों। क्रिएटिविटी भी आ गया है पीछे से, तो बहुत अच्छी बात है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए आ चुका है स्ट्रेस। यहाँ पर आपके लिए आ गया है पास्ट लाइफ्स। अब यहाँ है ट्रस्ट, यहाँ पॉसिबिलिटीज एंड एग्जॉशन का कार्ड है। चलिए, सबसे ज़्यादा सिचुएशन आपके लिए किस तरीके की चल रही है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके लिए जो सिचुएशन चल के आ रही है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे खतरनाक चीज़ जो होती है ना, वो झूठ होती है। जब चीज़ों को आपसे हाइड किया जाए, जब बातों को छुपाया जाए, तो यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है। तो जो खतरनाक चीज़ झूठ की तरह, झूठ को छुपाने के लिए की जाती है ना, वो सबसे बुरी चीज़ होती है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने बार बार कोई सच आपसे छुपाया है, और सिर्फ छुपाया ही नहीं है, बल्कि उसको बहुत दिन तक उसका एक उलट पुलट करके कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, ये किया है उन्होंने आपके साथ। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके सामने जो व्यक्ति है, उसने आपसे कोई ऐसी बात छुपाई है जिसके बारे में उसे पता था कि अगर आपको इसकी पूरी सच्चाई पता चल गई तो आपकी इस बारे में, उसके बारे में राय बदल सकती है। ठीक है, आप उस व्यक्ति के बारे में आप कुछ अलग ही सोचने लग जाओगे, ऐसा उनको लगता था। और इसीलिए पता उसने क्या किया, उसने आपको पूरी बात कभी बताई ही नहीं। आपको थोड़ा बताया गया, फिर कुछ हिस्सा छुपा लिया गया। यहाँ सवाल ज़्यादा होना इसलिए लाजमी है क्योंकि वहाँ पर ना बात बदल दी जाती थी बार बार। एग्जॉशन का कार्ड है ना, यही है कि जब आप थक जाते हो ना एक चीज़ को छुपाते छुपाते, तो यहाँ पर ये कार्ड भी दिखा रहा है कि वो अंदर से कहीं ना कहीं थक गया था वो व्यक्ति, चीज़ों को छुपाते छुपाते। उसे लग रहा था कि बस ये बात सामने नहीं आनी चाहिए, बस किसी भी तरीके से। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सिचुएशन उसके हाथ में नहीं रही है, क्योंकि जो सच उसने आपसे छुपाया था उसका कोई ना कोई हिस्सा बाहर निकल चुका है। और आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपने जानने की कोशिश की हो या कुछ भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की, नहीं, आपने कुछ करने की कोशिश नहीं की। अपने आप ही चीज़ें बाहर आई हैं, अपने आप ही सिचुएशन वहाँ पर गड़बड़ हुई है, ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर जो चीज़ निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि चीज़ें ना आपसे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड से। ये अगर आप देखेंगे तो ये एनर्जी ये बताती है कि आप उससे सवाल करेंगे अगर, तो आप उससे दूरी बना सकते हो। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। आप उसका चेहरा देख कर समझ सकते हैं कि कहाँ झूठ बोला गया था। और सबसे बड़ी बात है, आपको फिर उसके शब्दों पर भरोसा नहीं होगा, यही उसका डर है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिस सच को छुपाने के लिए उसने इतनी एनर्जी लगाई, वही चीज़ अब उसकी ज़िंदगी में टेंशन पैदा कर रही है। वो अकेला बैठता है और वही बात याद भी आती है उसे कि वो क्या करे क्या ना करे। ठीक है, आपसे बात करता है तो उसे लगता है कि कहीं इसे पता नहीं चल जाए। ठीक है, या उसको बार बार ये लगता है कि हो सकता है आपको पता चल गया हो। और आप अचानक से कोई सामान्य सवाल पूछ लेते हो ना, तो उसके दिमाग में अलार्म बज जाता है, क्या इसे कुछ पता है। आप किसी ऐसी बात का रेफरेंस दे देते हो ना जो उस सीक्रेट से जुड़ी हुई है इनडायरेक्टली, और वो तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं तुरंत,
क्योंकि गिल्टी व्यक्ति को कई बार सवाल से ज़्यादा सवाल पूछने वाले की आंखें डराती हैं, और उसके साथ में यही दिक्कत दिख रही है कि वो ऐसे कर रहे हो। ये क्या हो रहा है? ट्रस्ट आपकी तरफ से यूनिवर्स के लिए, और यूनिवर्स क्या कर रहा है? आपके सामने उसका सच लेके आ रहा है कि ये देख, ये देख, ये इसका सच है, ये इसका सच है। और मुझे यह लग रहा है कि आपने भी कुछ चीज़ें नोटिस तो की हैं, और शायद आपका बिहेवियर कुछ समय से उसको ये थोड़ा इनकंसिस्टेंट लग रहा है कि यार कभी आप बहुत नॉर्मल हो जाते हो, कभी आप अननेसेसरी इरिटेटेड हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन पूछना पड़ता है आपको उससे कि भाई बताओ, ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो। कभी कभी आप एक्सप्लेन करते हो तो कभी वो एक्सप्लेन करता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी बिना पूछे ही क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर देता है ये पर्सन, ऐसा भी होता है। ठीक है, क्योंकि उसे आप कैसे दिख रहे हो? आप रेबल की तरह दिख रहे हो, और वो कैसा दिख रहा है? अपने आप को अकेला पा रहा है, वो अपने आप को अकेला पा रहा है। तो उसको यही लगता है कि मैं क्या क्लैरिफिकेशन दे दूं, क्या कह दूं कि कुछ का कुछ हो जाए। कभी आपको कन्विंस कर दें कि यार ऐसा कुछ है ही नहीं, और आपने शायद सोचा भी हो मैंने तो पूछा ही नहीं है, आपको लगता हो, फिर इतनी सफाई क्यों दे रहा हो। और यही वो जगह है जहाँ रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि इस इंसान को जिस बात को छुपाना चाहता है ना, वही उसके बिहेवियर में सबसे ज़्यादा झलक रही है, वही चीज़ उसके सामने बार बार आ रही है। और अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हर व्यक्ति की सिचुएशन एग्जैक्टली ऐसी ही रहेगी, लेकिन अगर ये एनर्जी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो यहाँ एक बात बहुत क्लियर है कि आपको पूरी कहानी नहीं बताई गई थी। ठीक है, और जो हिस्सा मिसिंग था वही सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो सकता है। अब सवाल है उन्होंने छुपाया क्यों? क्या किसी और व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट थी? क्या कोई ऐसा डिसीजन था जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया? अब लेकिन आप उसे रेबल की तरह दिखते हो और वो अपने आप को अकेला पा लेते हैं। क्या उन्होंने आपके बारे में कोई ऐसी बात कही है कि यार अभी भी इसको पता चल गया तो मेरा क्या होगा? और हो सकता है उसने आपके बारे में ही किसी और से कुछ बातें करी हो, मतलब जैसे होता है ना, किसी के बारे में आपके बारे में बात करके एक अंदाजा लेने की कोशिश की हो कि आपको कितना चीज़ें पता हो सकती हैं, और अगर पता होगा तो आपका बिहेवियर कैसा होगा। तो कोई उसका म्यूचुअल फ्रेंड या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसका बहुत अच्छा करीबी है, वो व्यक्ति उसको बताता होगा कि नहीं ऐसा फील करेगा, हाँ ऐसा बताएगा, ऐसा बोलेगा, जो भी है। अभी यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर है कि ये इनको ऐसा लग रहा है कि क्या कोई इन्होंने आपको अगर प्रॉमिस किया था तो वो निभाया नहीं है, कोई सिचुएशन जो थी वो कंप्लीट नहीं की थी। तो इनको कभी ना कभी ये चीज़ भी लगती है कि आप बार बार एक ही चीज़ पर पूछते हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया था, तुमने ऐसी बात बोली थी, तुमने वैसा नहीं किया था। तो पता है इसको एक डर रहता है कि कहीं आप वो बात पूछते पूछते इसके ऊपर ट्रस्ट इशू बनाना शुरू कर दोगे, यार तुम झूठे भी हो, मक्कार हो। और यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांग लग रही है कि उन्होंने आपको खोने से बचने के लिए सच छुपाया था। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर आप मान लो किसी से प्यार करते हो और आपने कोई सच छुपा लिया, कोई चीज़ छुपा ली, तो आपको लगता है कि वो सामने नहीं आएगी। इससे बेहतर है कि वो बात तभी बोल दो, लेकिन इन्होंने वो की नहीं। ये इन्होंने क्या किया, सच छुपा करके वही चीज़ पैदा कर दी जिससे इन्हें सबसे ज़्यादा डर था। आपका ट्रस्ट खोना, आपके बिलीव के टुकड़े टुकड़े होना। क्योंकि अगर कोई गलती करके सच बोल दे तो सामने वाला क्या होता है, नाराज हो सकता है। लेकिन अगर कोई गलती करे और फिर उसे छुपाने के लिए बार बार झूठ बोले तो चोट सिर्फ गलती से नहीं लगती है, चोट इस बात से लगती है कि तुमने मुझे सच जानने लायक भी नहीं समझा था। और मुझे लगता है कि यही रियलाइजेशन अब उस व्यक्ति के अंदर आ रहा है। उसे लग रहा है जितना देर होती जाएगी ना, ये बात उतनी ज़्यादा दिक्कत देगी आपको। और उसको लगता है जितनी पुरानी होती जाएगी, अगर ये बात भुला दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसको ये भी लगता है, दोनों चीज़ें लगती हैं। और जितनी नई थी तो उसको लगता था कि मैं इसको बता नहीं सकता, मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, तो ये भी चीज़ थी। अभी कहानी में ना ट्विस्ट यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये सच शायद आपसे सीधे उस व्यक्ति ने शायद आपको सीधे सीधे नहीं बताया हो। कोई सर्कमस्टांसेस इसके सामने लाया
ऐसा हो सकता है कि जो सच वो छुपा रहे थे ना, वो कोई सर्कमस्टेंसेस सामने लेकर आए, किसी की जुबान से, किसी पुराने कन्वर्सेशन से, किसी अचानक हुई मुलाकात से, किसी मैसेज से, किसी ऐसी बात से जिसका कनेक्शन आपने पहले नहीं देखा था। और जब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जुड़ती हैं ना, तो आपको अचानक समझ आएगा कि ओह, तो इसीलिए उस दिन ऐसा हुआ था, इसीलिए उसने वो बात कही थी, इसीलिए उसका बिहेवियर अचानक बदल गया था, इसीलिए उसने उस सवाल का जवाब नहीं दिया था। और तब आपको सिर्फ सच नहीं मिलेगा, आपको पूरी कहानी का कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है आपको पूरा। और उस समय आपकी सबसे बड़ी रिएक्शन जो होगी ना, वो शायद गुस्सा नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो सकते हो। और क्योंकि कई बार क्या होता है, सच सुनकर इंसान चिल्लाता नहीं है, बस उसके दिमाग में एक बात, एक एक करके ना बातें, पुरानी घटनाएं सब सामने आ जाती है, और फिर वो सोचता है कि मैंने तो इस व्यक्ति पर भरोसा किया था। यही से उस व्यक्ति की असली डर भी शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे पता है अब वो आपको सिर्फ सीक्रेट नहीं पता मतलब नहीं बताएगा, बल्कि वो हर चीज़ बताएगा जो उसने छुपाई थी। और अब अगर वो नहीं भी हुई होगी तो भी अब आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा उसे लग रहा है। क्योंकि देखो, ऐसा जो सिचुएशन है ना, वो सामने आ गई है, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आई है जिसको नहीं पता था कि इसने आपसे कौन सी बातें छुपा रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे रिग्रेट दिख रहा है, मुझे यहाँ पर रिग्रेट दिख रहा है लेकिन ये रिग्रेट थोड़ा सेल्फिश भी हो सकता है। ठीक है, ये सेल्फिश, क्योंकि मतलब उसे सिर्फ इस बात का पछतावा नहीं है कि उसने आपको हर्ट किया, उसे ये भी डर है कि अब अगर ये व्यक्ति मेरी जिंदगी से निकल गया तो, और इसीलिए इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ सच बता दूं, दूसरी तरफ अगर बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा, और तीसरी तरफ अगर नहीं बताया तो, और इसे किसी और से पता चल गया तो, और यही मेंटल प्रेशर इसको अंदर से खा रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आने वाले समय में वो व्यक्ति अचानक बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने लगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगे, पुरानी बातों को खुद उठाने लगे, या बिना पूछे कहने लगे, तो मुझ पर भरोसा करती हो ना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, ऐसी बातें कुछ कहने लग जाए ना, तो शायद आपको उस एनर्जी को समझना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन शब्दों में नहीं आता, पहले बिहेवियर बदलता है, फिर गिल्ट दिखाई देता है, फिर डर, और अंत में सच। और पता है, कभी कभी सच में वो व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहता। हो सकता है कोई इंसिडेंट, पुरानी बातें हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो उस समय ज़रूरी थी, या आपका और उसका रिलेशनशिप इतना पक्का और गहरा नहीं था, और कुछ चीज़ें थी, पर आज आपका रिश्ता उसके साथ बहुत गहरा और पक्का महसूस उसे होता है, और इसलिए वो आपको खोना नहीं चाहते, और वो आपको वो सच भी नहीं बता पा रहे थे। लेकिन अगर वो सच आपके सामने आता है ना, तो उसको अभी भी डर है, वो अभी भी आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी भी उसी तरीके, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो गया हो, उसका सच आपके सामने क्यों ही ना आ गया हो, लेकिन उसको अभी भी ये डर है कि कहीं कई सारी बातें जो अब तक भी आपके सामने नहीं आई ना, वो आ सकती हैं। कई सारी बातें, कई सारी सिचुएशंस जो आपको नहीं पता है, वो आपको पता चल सकती हैं, जहाँ पर ऐसा हो सकता है। और आपको सच के पीछे भागने की ज़रूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है तो वो आपके सामने आएगी। आपको किसी को भी प्राइवेट इनवाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको बताए, किसी का पीछा करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी थर्ड पार्टी से लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि जिस सच को कोई इतनी मेहनत से छुपा रहा है, उसका भार सबसे पहले उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि आज की इस रीडिंग में मुझे उस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा क्लियरिटी दिखाई दे रही है। आपको कोई रिवेंज नहीं चाहिए, बस आपको ये जानना है कि मेरे साथ क्या सच चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे साथ। और जब आपको वो पता चलेगा तो शायद आपको समझ आएगा कि पिछले कुछ समय से आपका इंट्यूशन आपको कुछ और बता रहा था, और वो गलत नहीं था, यानी कि आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, आपने बस पूरी तस्वीर नहीं देखी थी। ठीक है ना, ये चीज़ हो सकती है। और एक सवाल यही है कि क्या वो खुद सच बताएंगे? अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने आ भी जाती हैं तो क्या ये इंसान अब आपको सच बताएगा, या अभी भी आपका पेशेंस, क्योंकि पेशेंस बना हुआ है आप, और उसको स्ट्रेस है, आप भी सोच रहे हो
कि मुझे सच तो पता चल ही गया, लेकिन अब मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है आपके लिए, कईयों के लिए, है ना। तो यहाँ मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि वो किसी पॉइंट पर खोल सकते अपनी बात, बोल सकते हैं, लेकिन शायद पूरी सच्चाई एक बार में नहीं बताए। पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है उनके दिमाग में कि भाई बता दूं ना बता दूं, कहीं आप भाग ना जाओ, छोड़ ना दो, इसी का डर है उसे। फिर दूसरा हिस्सा, फिर कोई और बात एक्सप्लेन करेंगे, फिर धीरे धीरे तस्वीर आपको समझ में आने लगेगी। पर वो आपको ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि देखो जो भी पास्ट में था वो इंटेंशनली नहीं किया गया था। वो ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के तुम्हें छुपाया गया या जानबूझ करके तुम्हारे लिए कुछ खराब करने की कोशिश थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर वो अचानक से कोई छोटी सी बात को एडमिट करें तो सिर्फ उस समय बात को आप या कहानी को खत्म मत समझिएगा। कभी कभी पहला सच सिर्फ दरवाजा खोलता है, उसके पीछे पूरी कहानी रहती है। तो आखिरी में आप यही समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति ने सोचा था कि वो सच छुपा करके सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा, यदि आपने आपके पर्सन ने ये बात सोची थी, तो उसे शायद सब अब समझ आ रहा है कि सच को छुपाना आसान नहीं होता है, लेकिन उसके साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि झूठ बोलने के बाद इंसान को हर बार याद रखना पड़ता है कि उसने किससे क्या कहा था, लेकिन सच को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही वजह है कि देर सवेर सच खुद अपना रास्ता बना लेता है। और जिस दिन वो सच आपके सामने आएगा, शायद आप सिर्फ इतना कहेंगे कि मुझे पता था, बस मुझे ये नहीं पता था कि बात इतनी बड़ी थी और मैं इस बात को तुम्हारे मुंह से जानना चाह रहा था। यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली वास्तु न्यूमरोलॉजी टैरो कार्ड किसी भी सर्विस के लिए आप आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।